वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एपी को एक्सप्लेन किया हुआ है। एपी के जितना भी सिलेबस में वो सारा कुछ सॉरी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जीपी। तो जीपी और एपी में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जैसे मैं एक सीरीज ले लेता हूँ 2, 4, 8, 16, 32, 64। एपी में हम लोग देखा था, हम लोग नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं तो जो बीच का जो डिफरेंसेस आता है वो सेम आता था हर बार। लेकिन इस केस में देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस सेम नहीं है, डिफरेंसेस भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस टाइप के सीरीज़ को हम लोग कैसे चेक करते हैं, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड किया जाता है। दिस इज 8 2, 4/8/4 दैट इज ऑल्सो 2, 16/8 दैट इज 2, 32/16 दैट इज ऑल्सो 2। तो हम लोग देख सकते हैं कांस्टेंट रेशियो इज सेम। तो इसी को हम लोग बोला जाता है जैसे ak+1/ak इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। k+1 क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा। दिस इज नेक्स्ट टर्म, दिस विल बी नेक्स्ट टर्म और दिस विल बी प्रीवियस टर्म। अगर वो कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब वो किस में है, वो जीपी सीरीज में है। तो ये एक जीपी है। तो आइए अब हम लोग इसका जनरल टर्म देखते हैं। तो जैसे कि दिस इज AR, AR², AR³ AR4 अप टू ARn(n)-1। मैंने nth टर्म लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन रेशियो इज R। तो हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखता हूँ फर्स्ट टर्म तो दिस इज A। अगर मैं सेकेंड टर्म लिखता हूँ दिस इज AR। अगर मैं थर्ड टर्म लिखता हूँ दिस विल बी AR²। दिस इज फोर्थ टर्म AR³ तो हम लोग देख सकते हैं जो भी टर्म होता है वहाँ से एक पावर में कम हो जाए। जैसे 3 है तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पावर 1 है। तो इसी तरह से अगर मैं nth टर्म लिखूँ तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे एक कम हो जाएगा। तो दिस इज जनरल टर्म ऑफ एपी। ये एपी का जनरल टर्म है। अब इसका यूज़ क्या क्या होता है जनरल टर्म ऑफ एपी का, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ उसको समझने के लिए। फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। सपोज क्वेश्चन इज फाइंड द 20th एंड nth टर्म 5/2, 5/4, 5/8 NCERT का क्वेश्चन है। तो इस केस में मेरे को 20th टर्म चाहिए। तो ये क्वेश्चन है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी 5/2, 5/4, 5/8। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा दिस इज 5/2 n का जो टर्म हमको चाहिए दिस इज 20th टर्म फाइंड करना है। तो अब मेरे को इसका r फाइंड करना पड़ेगा। तो r क्या होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। दिस इज 5/2। इसको सॉल्व करेंगे 5/4 इंटू 2/5। तो दिस इज कैंसिल, दिस इज 1/2। तो r आ गया 1/2। और अगर हम लोग देखना चाहते हैं, ये जीपी में ऑलरेडी गिवन है लेकिन एक बार हम लोग फिर से चेक करना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं, सेकेंड टर्म के लिए 5/2 इंटू दिस r, दिस इज 1/2, दिस इज 5/4। तो नेक्स्ट टर्म आ गया, तो ये वाला टर्म। तो इसका मतलब ये सीरीज जीपी में है। तो अब हम लोग इसका 20th टर्म फाइंड करते हैं। तो 20th टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज Tn ARn-1। तो यहाँ पे t मेरे को 20th टर्म चाहिए तो n की जगह 20 लिखेंगे। नाउ a की जगह 5/2, here r is 1/2 जो अभी हमने फाइंड किया है। नाउ दिस इज 1/2 टू द पावर 20-1। दिस इज 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर 19। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1/2 the whole power is 20 and this is the
आंसर ऑफ 20th टर्म। 20th टर्म ये आएगा। इसका जो nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म, तो nth टर्म हो जाएगा इसका, दिस इज Tn, a की जगह 5/2 एंड r की जगह 1/2 टू द पावर n-1, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेंगे, 5 × 1/2 टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 1 है तो ये ऐड हो जाएगा, तो दिस इज 5 × 1/2। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं सम ऑफ जीपी। ये मैंने nth टर्म का हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो बताया है। अब नेक्स्ट को फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि अगर सीरीज़ जीपी में हो तो उसका हम लोग सम कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ द टर्म गिवन इन जीपी। तो सपोज करिए मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये गिवन है ए फर्स्ट टर्म, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लास्ट में ए आर n-1। तो ये एक सीरीज़ है जिसका हमको सम फाइंड करना है। तो सपोज करिए इसी सीरीज़ को जो कॉमन रेशियो में क्या है r, तो r से मल्टीप्लाई करके Sn से इसी इक्वेशन को मैं r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा r टाइम Sn, और यहाँ पे हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर n-1 प्लस ए आर n, क्योंकि जब मैं इसको r से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ए आर n हो जाएगा। नो, अब मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, माइनस माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, तो ये हो जाएगा Sn माइनस RSn एंड दिस विल बी a, और ये सब कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में सिर्फ ये बचेगा। नो, Sn कॉमन लेंगे, दिस इज 1 माइनस r, इट विल बी, यहाँ से 1 a कॉमन लेंगे और यहाँ से Sn की वैल्यू आएगी a 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ जीपी। तो इस केस में r शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन इसी केस में अगर r ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उस केस में सम क्या होगा, सम a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। इस केस में r शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये होता है, ये एक फॉर्मूला है जीपी को सम करने के लिए। इसी में लास्ट टर्म का भी कॉन्सेप्ट आता है, जब लास्ट टर्म गिवन हो तब हम लोग सम कैसे करते हैं, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि जब क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन होगा तब हम लोग कैसे करेंगे। चलिए, लास्ट टर्म गिवन, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, सो इस केस में मैं प्रीवियस वाला फॉर्मूला लिख लेता हूँ, दिस इज a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और n मैं r से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, r से ही डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा a, दिस इज a टू द पावर r n-1 इंटू r अपॉन 1 माइनस r। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a एंड दिस इज l r 1 माइनस r। सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन लास्ट टर्म हियर एंड l इज हियर लास्ट टर्म, l लास्ट टर्म है। तो ये हो गया सम जब लास्ट टर्म गिवन हो। देखिए उसी वाले फॉर्मूले से मैंने ये वाला फॉर्मूला निकाला है, तो अगर ये फॉर्मूला याद हो तो इसको निकालना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ओके, अभी मैंने बताया था Tn जो था ARn-1, ये होता है फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन अगर फ्रॉम द लास्ट हो तब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिए हम लोग लिख लेते हैं, लेट a इज द फर्स्ट टर्म एंड r is the common ratio and it have m terms, then nth term from the
एंड। एक सीरीज गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है और जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो एम है और उसका nth टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड से। जैसे ए फर्स्ट टर्म है किसी सीरीज का और आर उसका कॉमन रेशियो और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो एम है, तो उसका nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा? तो nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू m minus n plus 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब एंड से तो वो nth टर्म होगा, लेकिन स्टार्टिंग से कौन सा टर्म हो जाएगा? वो स्टार्टिंग से वो m माइनस एन प्लस 1 टर्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? tn इस विल बी a टू द पावर r टू द पावर m माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। तो माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर m माइनस 1। ये कौन सा टर्म होगा? फ्रॉम द nth टर्म फ्रॉम द एंड है, दिस इज फ्रॉम द एंड। और इसी केस में अगर लास्ट टर्म गिवन हो तब उस केस में क्या फॉर्मूला होता है? तो उस केस में लास्ट टर्म गिवन हो तो उस केस में फॉर्मूला जो होता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज tn, दिस इज l। r को रिप्लेस कर देंगे 1/r से, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे AP में d को हम लोग माइनस डी से रिप्लेस करते थे, तो दिस इज tn इज इक्वल टू l 1/r n माइनस 1। तो ये सम का हो गया फॉर्मूला। तो अब सम के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, तो क्वेश्चन करके देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन गिवन है, इवैल्यूएट 1 to 11 2 + 3 to the power k। ये क्वेश्चन है ऑल्सो फ्रॉम NCERT, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें AP या GP ऐसा कुछ नहीं गिवन है, सिंपल एक क्वेश्चन आ गया। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको चेक करना ही होगा कि ये AP से है, GP से है या फिर स्पेशल सीरीज से है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सॉल्व करते हैं k की वैल्यू, क्योंकि समेसन है, समेसन का मतलब सम है, तो इसका मतलब हम लोग 2 + 3 to the power 1, 2 + 3 to the power 2, 2 + 3 to the power 3 अप टू 2 + 3 to the power 11। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 कितने टाइम्स है? 11 टाइम्स है, क्योंकि 11 है, ठीक है, प्लस दिस इज ओके। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 0 है। तो इसका मतलब ये किस में है? ये AP में है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कॉमन रेशियो जो है वो कितना है? दैट इज़ 3। तो इसका मतलब वो GP में है और ये AP में है। तो अब इसको हम लोग सम करेंगे। देखिए, जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे SN क्या होता है? n/2 2a + n-1d। जब कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो SN क्या हो जाता है? n/2 × 2a। तो ये कैंसिल हो गया, तो SN क्या हो गया? an। सिंपल, जो नंबर होता है और जितनी बार वो आया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से नंबर 2 है और कितनी बार आया है? 11 टाइम्स, प्लस इसका समेशन हम लोगों को पता है क्या होता है? दिस इज a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये लो फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि r इज 3 मीन r 1 से बड़ा है, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किया। तो नाउ सॉल्व करें, इट विल बी 22 प्लस, नाउ वैल्यू ऑफ a इज 3, r इज ऑल्सो 3 टू द पावर n यहाँ पे कितनी बार है? 11 बार, अपॉन 1 अपॉन r इज 3 माइनस 1। दिस इज 22 प्लस 3 and this is 3 to the power 11 minus 1 divided by 2। हम लोग उसको यहाँ छोड़ सकते हैं और अगर चाहे तो उसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जो सॉल्व करके आएगा वो आंसर है, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। और आप देख चुके हैं कि कैसे मैंने एक ही क्वेश्चन में AP भी आया और GP भी आया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं GP में, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन GP।
सिलेक्शन ऑफ टर्म इन जीपी। 3 टर्म गिवन है जीपी में, एपी में भी हम लोगों ने पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ टर्म एपी में जब 3 हो, 4 हो, 5 हो तो हम लोग इन्हीं का यूज़ करते हैं। तो उस केस में क्या होता था, जब सम गिवन होता था तो हम लोग लेते थे। इस केस में क्या अगर प्रोडक्ट गिवन है, तीनों टर्म का प्रोडक्ट गिवन है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स और यहाँ पे कॉमन रेशियो। तो जैसे अगर 3 टर्म गिवन है तो हम लोग क्या लेंगे, ए, नेक्स्ट इज ए आर एंड हेयर ए अपॉन आर। तो कॉमन रेशियो क्या हुआ, आर हुआ। लेकिन अगर 4 हुआ तो क्या लेंगे, ए अपॉन आर, ए क्यूब, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा ए क्यूब, ए आर, हेयर इज ए एंड हेयर इज ए क्यूब। ये 4 टर्म आएंगे। अगर 5 टर्म आ गए तो इसका मतलब यहाँ आर एक मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आर डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कॉमन रेशियो क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ टर्म इन जीपी। मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। इफ सम ऑफ 3 numbers are in GP is suppose 24 and their product is 512. Sorry, 24 नहीं, 28 and their product is 512. Find the numbers. तो अब 3 नंबर गिवन है और वो जीपी में गिवन है, स्पेशली मेंशन किया हुआ है। तो जीपी में 3 टर्म्स है। तो अभी हमने पढ़ा था जब 3 टर्म्स हो तो हम लोग कैसे लेते हैं, लेट द टर्म्स आर दैट इज ए अपॉन आर इंटू ए आर। ये 3 टर्म है। तो इन तीन टर्म है। नो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इनका सम गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, तीनों का जो सम है वो 28 है। तो ये 3 टर्म है, तीनों का सम कितना है, 28। तो हम लोग करेंगे दिस इज 28। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। ए कॉमन है तो दिस विल बी 1/r, 1 + r इज इक्वल टू 28। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें गिवन है उनका प्रोडक्ट जो है 512 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 512। तो ये कैंसिल हो गया। तो दिस विल बी ए क्यूब इज इक्वल टू 512। और हम लोगों को पता है ए क्यूब इज इक्वल टू, सो ए कितना हो गया 512 टू द पावर 1/3। तो ए कितना आ गया, दैट इज 8। ए इज 8। अब हम लोगों को यहाँ से आर फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये कितना आ जाएगा, 1/, यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1/r + 1 + r डिवाइडेड बाय 28। यहाँ ए है तो ए से डिवाइड हो जाएगा, ए की वैल्यू 8 है। तो यहाँ हम लोग डिवाइड करते हैं, दिस इज 7/2। ना इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + r + r² इंटू 2 इज इक्वल टू 7r। चलिए डिवाइड कर इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 2r² + 2r + 2 - 7r इज इक्वल टू 0। तो हम लोग देख सकते हैं दिस इज 2r² + 2r माइनस, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, दिस इज -5r + 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2r² - 4r - r + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2r कॉमन है
तो दिस इज r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है वहाँ पे। नो, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। दिस इज 2r माइनस 1 और r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो r इज इक्वल टू 1/2 और r इज इक्वल टू 2। दो कंडीशन हो गया हमारे पास। तो अब हम लोग दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे पुट करेंगे a इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 1/2। नाउ पुट करेंगे a की वैल्यू r 8, सॉरी, तो ये आ जाएगा 8। नेक्स्ट है AR, तो 8 इंटू 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/2, तो ये हो गया 4, 8, 16। इस केस में जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो a इज 8 अपॉन 1/2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a तो a ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, 8 एंड 4। तो हम लोग देख सकते हैं दोनों से ही जीपी में है और ये टोटल आंसर है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ सम के ऊपर एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को। सॉरी, सम ऑफ जीपी में जैसे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। दिस इज 8, 88, 888। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, एक एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो इसको फाइंड करना है। तो देखिए, सपोज कर लेते हैं इसको, लेट्स SN इज इक्वल टू 8, 88, 888, 4 टाइम्स 8। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, 1, 11, 111, 4 टाइम्स 1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट 8/9। इसको 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 लिख सकते हैं, इसको 100 - 1 लिख सकते हैं, इसको 1000 - 1 लिख सकते हैं, और इसको 10,000 - 1 लिख सकते हैं। ना, तो इसको अब हम लोग क्या लिखेंगे, 8/9, इसको लिखेंगे 10 + 10² 10 क्यूब, एंड दिस इज 10 to the power 4 अप टू n टाइम्स, प्लस माइनस ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेके 1 + 1 + 1 प्लस दिस इज ऑल्सो n टाइम्स। तो अब हम लोग देख सकते हैं ये AP में है, सॉरी ये GP में है और ये AP में है। तो इसका सम कैसे होगा, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ इरेज कर लेते हैं, नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब हम, तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, दिस इज 8/9 एंड दिस इज GP। तो GP का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, A दैट इज 10, यहाँ R कितना है, R इज 10, तो फॉर्मूला लगेगा 10 to the power n - 1 और यहाँ पे R 10 - 1 माइनस दिस इज n टाइम्स है, तो दिस इज सिंपल n। Now it will be 8/9 and this is 10 to the power n - 1/(9 - n)। अगर इसको हम लोग और सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8/81 एंड दिस विल बी 10 को अंदर मल्टीप्लाई, 10 to the power n - 10 एंड दिस इज -9n। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो नोट कर लीजिए और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर कोई सीरीज इन्फिनिटी तक जा रहा हो तो उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे। नेक्स्ट वी विल सी सम ऑफ इन्फिनिटी
टर्म्स इन जीपी। जैसे कोई सीरीज गिवन है, दैट इज a प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू इन्फिनिटी तक गिवन है, तो इसका सम करना है। तो एस एन क्या होता है, दैट इज ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए आर टू द पावर एन 1 माइनस आर। तो हम लोग देख सकते हैं व्हेन एन गोज टू इन्फिनिटी, एन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में तो आर टू द पावर 10 इट विल बी 0। एन गोज टू इन्फिनिटी देन आर टू द पावर एन गोज टू 0, तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो एस टू द पावर एस इन्फिनिटी का जो सम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एस इन्फिनिटी ए 1 माइनस आर। तो सिंपल इन्फिनिटी वाला जो फॉर्मूला होता है वो यहीं से आता है और इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए लेकिन एक कंडीशन होती है, और कंडीशंस क्या है, आर शुड बी लेस देन 1। क्या होगा जब आर ग्रेटर देन 1 होगा, तो उस केस में सम ऑफ इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो दैट इज़ इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर मैंने जो समझा उसमें अगर कहीं भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।